पढ़ेंगे। ये बेटे, तो आपके पास इलेक्ट्रोड में से एक तो बेटे ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा बेटे एक क्वेश्चन और हमारे पास बनता है इसमें से, जो थोड़ा सा ना घुमा के देते हैं, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट बेटे बनाते हैं वो, ठीक है, और उस हिसाब से बेटे वो उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कि जी आप क्रिटिकली एवेल्युएट करें कि जी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, ठीक है। ये एक ना इसमें से बड़ा मतलब वो एक जनरल सवाल है, ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है, वो आप किसी से तरीके से बेटे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब ये इतना कॉमन सा क्वेश्चन है कि आपने ना ये वर्ड सुने होंगे इन योर 9th क्लास, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, किन पॉइंट्स को बेटा डिस्कस करना है, वो यहाँ पे आएगा। ये क्वेश्चन बेटा या तो 3 नंबर में आता है आपके पास, या अगर अभी हम बोर्ड के पैटर्न की बात करेंगे तो फिर बेटा ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब अगर हम बोर्ड के पैटर्न की बात करें 6 और 7 मार्क्स का जो पैटर्न है। लेकिन अगर हम अभी टेस्ट सीरीज के पैटर्न की बात करें तो ये आपके पास 4 मार्क्स में भी अगर आया तो आ सकता है, ठीक है ना। तो अगर पूरा चैप्टर होता तो मैं शायद ये वाला क्वेश्चन आपको रेकमेंड ना करती, लेकिन चूंकि अभी शॉर्ट हमारे पास हाफ चैप्टर आ रहा है तो माइट भी कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको 3 या 4 मार्क्स में वो दे दे, ठीक है। तो पहले बेटे हम इनको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है बेटे। कल जब बेटे हम लोगों ने बात की थी अपने गैल्वानिक सेल की, तो वहां पे बेटे मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि जी पोटेंशियल होता है हमारे पास बेसिकली सलाहियत या कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू डू समथिंग ना, ठीक है, कि कितनी एबिलिटी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को पुश करके उस पर फोर्स लगा के ईएमएफ लगा के मेरा बेटा उसको आउटर वायर के अंदर या सर्किट के अंदर हमने पुश करना है, ठीक है ना। ये बेटे हमारे पास एबिलिटी थी, ठीक है। अब हमने इसी तरह जो आगे चीज है वो उसको एक्सेप्ट कैसे करती है, यहाँ से बेटे हमने उसको लूज करवाना है, और यहाँ बेटे वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेप्ट हो रहे थे, ठीक है। एनोड पे मेरा बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है। इसी तरह बेटे कैथोड के ऊपर हमारे पास जहाँ पे वो एक्सेप्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बेटे वहां पे रिडक्शन हो रही थी। तो ये जो पोटेंशियल है ना बेटे वो वही होगा। ये जो एनोड बेटे हमने बनाया था ना, ये हमने जिंक का बनाया हुआ था, और जो कैथोड था बेटे वो हमने कॉपर का बनाया हुआ था। सेल कोई भी हो, सेल कोई भी हो बेटा, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का और क्लोरीन का सेल लगा दिया है हम लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल हमने बेटे मैग्नीशियम का और कोबाल्ट का सेल बना दिया, किसी का भी बेटे सेल हो, तो असल में तो वो हमारा एलिमेंट है ना, हमारा कंपाउंड है, हमारा सब्सटेंस है। तो बेटे किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी कितनी होगी, मतलब इस एनोड के अंदर, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये जो बेटे इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एनोड के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी कितनी है, या कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बेटे एबिलिटी कितनी है, ये उसका इलेक्ट्रोड बेटे पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। टेंडेंसी टू परफॉर्म अ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एनोड में अकेला एक रिएक्शन हो रहा है तो ये हाफ रिएक्शन कहलाएगा। इस तरह यहाँ पे रिडक्शन में अकेला आधा रिएक्शन हो रहा है तो ये बेटा हाफ रिएक्शन ये कहलाएगा। तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो बेटा ये हमारे पास कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इसके साथ भी हम एक और वर्ड भी बेटा यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल है सलाहियत, किसी भी इलेक्ट्रोड में अगर एनोड की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कैथोड की बेटे बात होगी तो इलेक्ट्रॉन को हम गेन करेंगे। तो इसको बेटे हम डिफाइन करते हैं कि इट इज अ पोटेंशियल या टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ अ मटीरियल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, किसी भी स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर बेटे, कंडीशन हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सी होंगी बेटे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है बेटे वो 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटे हमारे पास। जो टेम्परेचर है बेटे वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और अगर गैस के तौर पे आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका प्रेशर जो है वो 1 atm बेटे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो सलाहियत है किसी भी एलिमेंट की जो हाफ फ्रैक्शन बेटे वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी कितनी एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। और अगर ये हम एबिलिटी मेजर कर रहे हैं बेटे, ये वैल्यू है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हो कि इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ
ऑफ व्हाट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये बेटे मेरे पास फिर आगे दो टाइप्स के आ जाते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ठीक है, अगर रिडक्शन हो रही है बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है? यस मैम। ठीक है, तो अब बेटे हमारे पास दो हो रहे हैं। ठीक है, दो हमारे पास हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड का बेटा वर्ड है कि अगर इन कंडीशन हम ये करेंगे तो यही हमारे पास पोटेंशियल स्टैंडर्ड पोटेंशियल बेटे कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की चूंकि बेटे बात हो रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी एनोड पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा बेटे आता है हमारे पास स्टैंडर्ड कैथोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको बेटे हम डिफाइन करेंगे, टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, कि किसी में मेरा बेटा हमारे पास जो अबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन बेटे वो कितनी है, ये बेटा उसकी मेजरमेंट है। ठीक है, इसको मेरा बच्चा हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट से, इधर बेटे हम लिखते हैं एनोड। और चूंकि बेटा यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडेशन की, एनोड पे बेटे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो यही जो बेटा ई नॉट एनोड है वो हमारे पास बराबर होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन के। ठीक है, उसी को बेटा हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहेंगे, उसी को मेरा बेटा हम लोग जो है वो ई नॉट एनोडिक पोटेंशियल भी कहेंगे। मतलब एनोड पे जो एलिमेंट लगा हुआ है वो कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है बेटे वो लूज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली टेंडेंसी जो, ठीक है, ये बेटा मेजरमेंट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरा बेटा, टेंडेंसी या क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जो रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है बेटे हमारे पास, ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो है, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, वो हमारे पास किसी में कितना है, रिडक्शन का बेटे मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब हम ये मेजर करना चाहते हैं कि किसी में कितनी एबिलिटी है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेटा गेन इलेक्ट्रॉन बेसिकली कैथोड पे हो रहा होता है, तो इसीलिए हमारे पास कहलाएगा स्टैंडर्ड कैथोडिक पोटेंशियल, इसको बेटे हम लोग नोट करेंगे ई नॉट कैथोड के साथ। एंड एज इट इज अ रिडक्शन, तो यही चीज बेटे हमारे पास होती है ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, फॉलो करो बेटे मेरी बात को, ये बात समझ में आती है सबको बेटे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब हमने बेटे अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि जी क्रिटिकली डिस्कस करें स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। ठीक है, अभी हमने बेटे ये जो सवाल है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, ये क्वेश्चन हमने इन दो वैल्यूज के लिहाज से डिस्कस करना है। ठीक है, हमें इन वैल्यूज से अंदाजा होगा कि कौन जो है वो रिडक्शन करेगा, कौन जो है बेटे हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो हम बेटे क्या करते हैं, हमने बात की अभी एबिलिटी टू लूज की। ठीक है, अगर बेटे, मैम बात सुने, जी बच्चा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल एक ही चीज है? नहीं बेटे, सेल पोटेंशियल है पूरे सेल का, पूरे रिडॉक्स रिएक्शन का पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मिला के, ठीक है, कितना है। ठीक है, ये जो है ये बेटे क्या होगा, वो जो हमारा सेल था ना, गैल्वानिक सेल था, ठीक है, जी उसके अंदर जो हमने बेटे रॉड्स बनाए थे ना अपने, ये वाले हमने जो बेटे रॉड्स लगाए थे कि इधर हमने एक बनाया, इधर बनाया, इधर जिंक लगाया था, इधर हमने लगाया था कॉपर, तो इस जिंक में कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, ये इसका पोटेंशियल ठीक। है। ठीक है, और इस ठीक है। कॉपर आइंस के अंदर, कॉपर आइंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि बेटा कॉपर तो नहीं है, कॉपर आइंस के अंदर यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी कितनी है, ये उसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, ठीक है, जो हमने लिखा नहीं था सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल इज जी इक्वल जी। टू नॉट कैथोड, ठीक है, वो बेटा इनके डिफरेंस के बराबर हमारे पास निकल के आता है हमारा सेल का पोटेंशियल, ये ग्रेडियंट है। ठीक है, मतलब कि सेल पोटेंशियल के अंदर ही ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ना टॉपिक? बिल्कुल, ये बेटा वही चीज है, वहीं से बेटा हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सही है। ई नॉट एनोड मेरा बेटा, ठीक है, या फिर ई नॉट ऑक्सीडेशन की जो बेटे वैल्यू है, ये जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी
ज्यादा होगी, इसका बेटे मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी है, ठीक है। और वो क्या करेगा बेटे, वो रेडिली जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये बेटे वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लार्ज होगी, इसका बेटे मतलब क्या है, विल रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन बेटे लूज करेगा, ठीक है। अगर वो खुद से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें एनोड बनने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। फॉलो करें मेरी बात को। यस मैम। अच्छा, अब जरा एक बात हम गौर से देखते हैं, एक सिंपल सी क्वेश्चन लेते हैं, वही वाली जो मैं हमेशा लिखवाती हूँ, सोडियम एंड क्लोरीन गोज टू फॉर्म Na+1 आइन एंड Cl-1 आइन, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं। ये बेटा सोडियम मेरे पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन जीरो स्टेट में है, सोडियम ये +1 में है, ये -1 में। अगर हम गौर से देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, इट मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लोरीन मेरा बेटा हमारे पास 0 से -1 में डिक्रीज में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इट मीन बेटे यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, इट मीन यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने 9th में एक चीज पढ़ी थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ा था ना, जी मैम, पढ़ा था। ठीक है। तो अब मुझे आप कोई बता सकता है इसके अंदर से, लाइबा मेरा बेटा बच्चा बताएगा कि इन सोडियम और क्लोरीन में से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन बेटे रिड्यूसिंग एजेंट है। मैम सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो इट सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है तो वो इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। शाबाश मेरा बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो असल में हमारे पास क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी बेटे रिडक्शन हो रही होती है वो इनफैक्ट क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि एजेंट का मतलब है जब वो किसी और के साथ एक्शन कर रहा है, ठीक है। इसने बेटे इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाके गेन हुए, इट मीन्स इट इज कॉजिंग रिडक्शन, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन ने बेटे इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो लूज हुए थे, तो इसलिए इट इज कॉजिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। विच कॉज ऑक्सीडेशन, कॉज ऑक्सीडेशन, तो वो बेटे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट सेल्फ बेटे वो हमारे पास क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली एजेंट क्या होगा, विच कॉज रिडक्शन, ठीक है। इट सेल्फ मेरा बेटा वो हमारे पास हो रहा होता है ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब इसी पॉइंट को ले जाते हैं अपनी वैल्यूज की तरफ। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इट विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेरी बात समझ में आती है, जो जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से यस मैम। ऑक्सीडेशन करेगा ना, वो उतना अच्छा बेटे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने का किसी को दिए जा रहा है, इट इज कॉजिंग रिडक्शन, तो बेटा वो क्या होगा, उतना ही अच्छा हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर बेटे इसकी वैल्यू हुई हमारे पास स्मॉल, ठीक है, अगर बेटे इसकी वैल्यू हुई स्मॉल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, विल नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट इज मीन इट इज अ पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। फॉलो करिए बेटे मेरी बात को, यस मैम। ठीक है। तो ये अगर मैम अभी आप जो है ये ई नॉट एनोड और ऑक्सीडेशन के लिहाज से बता रही ना कि अगर इसकी हाँ वैल्यू ज्यादा होगी या छोटी होगी। जी बेटे, इसी की वैल्यू मतलब अगर इसकी वैल्यू ना, इस पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, ई नॉट एनोड की बेटे वैल्यू अगर लार्ज है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तो वो एनोड अच्छा एनोड बनेगा, इट विल बी गुड एनोड, ठीक है, ये अच्छा एनोड बनेगा, गुड एनोड बेटे बनेगा, ठीक है। इट विल बी अ पुअर कैथोड, ये कैथोड नहीं बन सकेगा, ठीक है। तो और उतना ही अच्छा बेटे क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मैम लेकिन उसके बेटे मैम ये जो भी आपने ई नॉट एनोड वाली बात बताई है, ये आपने कन्वेंशनल करंट वगैरह से रिलेट करके बताई है? क्योंकि कल जब आप लेक्चर दे रही थी तब आपने बताया था ना कि कन्वेंशनल करंट में हमारे पास एनोड पे हाई पोटेंशियल होता है और कैथोड पे लो पोटेंशियल होता है। हाँ बेटे, ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये बिल्कुल हम सही वही वाली बेटे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात को आपने नोट करना है बेटे, मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक उसकी ना करंट की, क्योंकि हमने ब्रॉड इलेक्ट्रॉनिक करंट में बात की थी ना,
ठीक है। लेकिन बेटा आप बात करो इलेक्ट्रॉनिक करंट की या कन्वेंशनल करंट की, दोनों केसेस के अंदर मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा कि वो चीज जिसका एनोड का पोटेंशियल ज्यादा होता है ना बेटे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो वो एनोड बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कन्वेंशनल की भी बेटे बेशक बात करें आप या किसी की भी बात करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा कन्वेंशनल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक में बेटे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। दोनों केसेस के अंदर अगर बेटा पॉजिटिव भी फ्लो करेगा ना हमारे पास, ठीक है, तो इधर कैथोड ही है, ठीक है, इधर बेटे एनोड ही है, ये इनकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, ठीक है, इनकी पोजीशन वही रहेगी हमारे पास। फॉलो करे बेटे मेरे बात को? इलेक्ट्रॉन यस मैम। हाँ, तो फॉर्मूला सिर्फ उनका हम बदलते हैं, लेकिन बेटा पोजीशन ऑफ एनोड एंड कैथोड चेंज नहीं होगा। एनोड चाहे कन्वेंशनल करंट में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, उस पर ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड ने बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, उस पर रिडक्शन होगी। तो चाहे करंट की डायरेक्शन कोई भी हो मेरा बेटा, हमारे पास उसने वही रहना है। जी सारा बेटे आपका हैंड रेज हुआ था। मैम इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। बेटे अभी हम सिर्फ ना उनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, हाफ सेल का। क्योंकि मेजरमेंट करेंगे उसकी ना, यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मेजर कैसे किया जाएगा। ठीक है, जी अच्छा जी। अब यहाँ पे बेटे चलते हैं, ऐसे कॉरिस्पॉन्डिंग में हम चलते हैं जी ई नॉट कैथोड की तरफ, ठीक है, या मेरा बेटा हम लोग चलते हैं ई नॉट रिडक्शन, इट्स अ सेम थिंग। अगर बेटे मेरे पास इसकी वैल्यू अगर लार्ज हुई, ठीक है, इफ इट्स वैल्यू इज लार्ज, तो बेटे इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, विल रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें रिडक्शन बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, वो जो जगह है बेटा बेटा वो बहुत रेडिली कैथोड वाला एरिया बनेगा, वहां रिडक्शन हाफ फ्रैक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और बेटे हमारे पास क्या होगा, वो जो है वो मुझे बताओ कि वो गुड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? मैम गुड गुड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। वेरी गुड, शाबाश, इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, इसी तरह मेरा बेटा अगर उसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्मॉल, ठीक है, तो स्मॉल के केस में बेटा हम क्या करेंगे, इट विल नॉट रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, विल नॉट रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट मीन्स दैट इट विल बी अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये मेरा बेटा हमारे पास सिचुएशन है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जी आप बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ आप कैसे डिफाइन करोगे, तो आप मेरा बेटा चलोगे उनके पोटेंशियल्स के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल्स के लिहाज से डिफाइन कर दो, या मेरा बेटा प्रोड्यूसिंग उनके पोटेंशियल के हिसाब से उनको डिफाइन कर दो। ठीक है, आप ये बताओगे कि जी हमारे पास वो मटेरियल्स जो कि ऑक्सीडेशन करते हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो रिडक्शन करते हैं दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ द पोटेंशियल वैल्यू इज हाई फॉर ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब है कि दे विल बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जी बेटे मानू। मैम ये जो सेल पोटेंशियल का टॉपिक है, ये इसमें से ये शॉर्ट आंसर्स ही बनते हैं या ये डिटेल में भी आता है? बेटे जो अभी ये जो मैं आपको लिखवा रही थी ना, ये लॉजिकल क्वेश्चन है बेटे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आएगा, या चूंकि आपका टेस्ट है तो हो सकता है ये 4 में भी आ जाए, ठीक है, अगर आया तो। ठीक है, मैं ये कह रही थी आपसे। जी। और वरना ये क्वेश्चन बहुत रेयर मैंने देखा है कि पोटेंशियल वाला, लेकिन चले कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई ऐसा सवाल भी आ जाता है। तो सब बेटा जो आप लॉन्ग की बात कर रहे हो ना बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यस। लॉन्ग में भी है बेटे और वो शॉर्ट में भी आता है, जो भी हम थोड़ी देर में कर लेंगे। ठीक है, यस मैम। अच्छा ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? यस मैम। गुड, इसको फिर मैं ना आपको सेंटेंस की फॉर्म में ना क्लास के बाद ना इसका छोटा सा क्वेश्चन बल्कि लिख के आपको ना दे दूंगी, ताकि आप लोगों को उसका भी मसला ना हो। ठीक है, अभी बेटे हम लोग चलते हैं आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरफ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटे क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है कि कम है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है या कम है, तो वी मेजर इट विद समथिंग। ठीक है, जैसे मेरा बेटा आपको आप लेंथ मेजर करते हो ना, ठीक है, कि जी यहां से यहां तक मेरे पास लेंथ कितनी है, तो हम उसके साथ स्केल लगा देते हैं। ठीक है, स्केल लेके आते हैं
और स्केल के साथ बेटा इसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। अब जो स्केल चीज है ना बेटे, ये हमने खुद से स्टैंडर्ड या रेफरेंस सेट किया हुआ है, इसको इसके साथ अटैच करते हैं और मेजर कर लेते हैं जी कितनी कितने पॉइंट पे थी। तो ये इसकी बेटा ना ये आर्बिट्रली असाइंड है, हमने फंडामेंटली मान लिया कि जी ये इतने से इतना फासला 1 मीटर होता है। तो सिमिलरली बेटा जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये बेटे एक ऐसा इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा एलिमेंट का बेटे हमने इलेक्ट्रोड बनाया, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड था ना, बिल्कुल वैसे बेटे हमने ना इन कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं, जिनकी वैल्यूज, उनके पोटेंशियल की वैल्यूज हमने खुद से डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, खुद से उनकी वैल्यू, उनके पोटेंशियल को हमने वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, उसकी जो भी एबिलिटी है हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है, और फिर बेटे बाकियों को उनके साथ अटैच करके ना हम उसकी वैल्यूज को जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बेटे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली बेटा ये है मेजरमेंट का टॉपिक जो नहीं है आपका। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वट एवर द इलेक्ट्रोड इज ओवर हेयर। ठीक है, ये बेटा उसमें से आपके पास स्टार्ट होता है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटे आता है हमारे पास, इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रोड, a single half cell। देखिए इसको यूं डिफाइन करते हैं, an electrode whose standard anodic potential and standard cathodic potential is set as reference to measure the electrode potential of other elements of other elements। ठीक है, अब इसमें बेटा हमारे पास बहुत सारे जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स मार्केट में भी अवेलेबल है। स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटे, सबको आ रही है, सिर्फ ज़ारा को नजर नहीं आ रही? मैम आ रही है मेरे नजर। को बाकी सबको भी ज़ारा आ बेटे रही है, थोड़ा तो चेक करो। अपना इशू है। अच्छा, अब बेटे बेटे बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास, जो कि हम लोग डिजाइन हम लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, हाफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, बेसिकली बेटा इसमें हाफ सेल रिएक्शन आता है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय दैट। हाँ जी बेटे, अब हमने करना क्या है। हाँ जी, ये बेटे आपको ना एक हमारे पास हाफ सेल है। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अब बेटे बहुत सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स हमने ना मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसी तरह मरकरी अमलगम वाला एक इलेक्ट्रोड है, एक गोल्ड का इलेक्ट्रोड भी है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बेटा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको बेटे हम SHE शी का भी बेटे नाम देते हैं। ठीक है, ये बेटे हमारे पास नोड है। अब व्हाट इज दिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें बेटे जैसे हमने कल हाफ बेटे लिया था एक बीकर, उसमें बेटा हमने जिंक को जो है वो लिया था और उसको उसी के आयंस के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था, याद है? है बेटे? यस मैम। सिमिलरली मेरा बच्चा हमने क्या लिया, हमने हाइड्रोजन पकड़ लिया। हमें जब कोई और चीज नहीं ना मिलती तो हम मासूम सारे हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं कि चलो छोटा है तो इसी को तंग किए रखो। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन ले लिया, शुरू शुरू में हमने ये बेटे बनाया। तो हमने क्या किया बेटा, चूंकि हाइड्रोजन अपने रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाई जाती है, तो हम बेटे क्या करते हैं, अब चूंकि जिंक तो सॉलिड में था ना, तो उसकी बस एक हमने स्ट्रिप डाल दी थी। लेकिन चूंकि बेटा हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, तो हम एक ना ग्लास की ट्यूब लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं मेरा बेटा। ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर बेटे हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, और इसके नीचे जो है ना मेरा बेटा वो हम छोटे छोटे वो हम लोगों ने ना एक जाली सी बनाई हुई होती है, एक सेप्टम लगा हुआ होता है, जिसमें से मेरा बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, और गैस मेरा बेटा ज्यादा जो है ना स्केप भी नहीं करती, ये ऊपर से बेटे बंद होता है। तो एक गैस का बेटे हमने ले लिया, सिलेंडर हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, इसमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस इन की जाती है। इसका बेटे स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका प्रेशर हमने हमेशा रखना होता है 1 atm। ठीक है, अब चूंकि बेटा मैंने बात की थी कि एलिमेंट को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप करना है, इसीलिए बेटा जो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो हम H पॉज हाइड्रोजन के आयंस का लेंगे, और जो बेटे हाइड्रोजन के आयंस होते हैं वो हमें हमेशा हमारे एसिड से मिलते हैं। सो द इलेक्ट्रोलाइट विल ऑलवेज भी HCl ले लो, HBr ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लो,
मतलब कोई भी एक ऐसा मेरा बेटा आपने अच्छा एसिड ले लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेना है, जिसमें मेरा बेटा एबिलिटी होगी कि जी वो एक हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर दे। तो हमने क्या कर दिए बेटे, H पॉजिटिव आयन ले लिए, H पॉजिटिव आयन क्लोराइड ले लिए। इनकी बेटे जो कंसंट्रेशन है ना, वो हम लोगों ने लेनी है 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लेनी है, ठीक है। अब बेटा जिंक जो था वो तो खुद से कंडक्टिविटी कर रहा है क्योंकि वो मेटल है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इसके पास अपने पास इलेक्ट्रॉन यहीं पे आएंगे, ठीक है। लेकिन गैस में से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे बाहर ना, तारे किधर जोड़ेंगे हम। तो बेटे हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर के अंदर एक नोबल मेटल, ठीक है, या सिंपल एक ऐसी मेटल जो एसिड के साथ रिएक्शन ना करे, जो पानी के साथ रिएक्शन ना करे। आपको याद है ना, सोडियम को बेटे अगर पानी में डालें तो धमाका होता है ना, है ना, पता है ना। मैं पता नहीं, आप बताएं। पढ़ा नहीं आप लोगों ने, सोडियम को मेटल को पानी में डालो तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, 9th में पढ़ के आए हैं ना मेरे बच्चे। मैम हमें पिछले हफ्ते का नहीं याद होता, है माँ सच नाइन्थ का हुआ। ये टेंशन ना लो, अभी तुम लोगों को मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो भी दिखाती हूँ उस धमाके की, ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या होगा कि हमने यहाँ पे ना प्लेटिनम मेटल लगा देते हैं ना, छोटी सी मेटल लगा देते हैं, गोल्ड की ले लेंगे या प्लेटिनम की ले लेंगे, ठीक है। प्लेटिनम बेटा बेसिकली मेटल है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बेटा ना इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन भी नहीं करते, एसिड हो वाटर हो उसके साथ बेटा इसका रिएक्शन नहीं होता। इसका सिर्फ ये काम होता है कि हाइड्रोजन गैस के साथ ये लगी भी होती है, जब बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे गेन होंगे तो वो इस सरफेस के ऊपर ना रिएक्शन हो रहा होता है। याद है मैंने बताया था कि इनके दरमियान में सुराख होता है, जब हमें कैटलिस्ट बेटे पड़े थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस ना इन सुराखों के अंदर, इन वॉइड्स के अंदर आ जाती है और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करती रहती है, ठीक है। तो बेटे इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल कितनी सी है, एक हमने अपना हाफ सेल लिया, उधर बेटे हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर बेटे हमने प्लेटिनम वायर ली, ठीक है। इट इज अ नोबल मेटल, वो रिएक्शन नहीं करती इलेक्ट्रोलाइट की, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, तो आसानी से बेटे उसको पास करवा देगा, ठीक है। तो ये हमने एक अपना जो है वो हाफ सेल जो है वो डिजाइन कर लिया, ठीक है। और साथ बेटे हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इट विल मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये इनको न्यूट्रल ही रखता है, ठीक है। आप पोटेशियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट, वट एवर दैट इज, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो बेसिकली बेटे ये हमारे पास आधा हिस्सा ये है, ठीक है। जैसे जिंक वाला आधा हिस्सा था ना, इसी तरह ये वाला बेटे हाफ एरिया ये वाला है, ठीक है। अब इसके साथ हमने जिस जिसको बेटे मैयर करना है ना, हमने जिंक को मैयर करना है उसका जिंक का बेटे बना देंगे, हमने कॉपर को मैयर करना है कॉपर इसके साथ लगा देंगे, मरकरी मैयर करना है मरकरी लगा देंगे, क्लोरीन मैयर करना है क्लोरीन लगा देंगे। मतलब जो जो चीजें हमने मैयर करनी है